दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम देश में घटित हो रही घटनाओं को और वर्तमान परिस्थितियों में देश की गतिविधियां रुक जाने के कारण ऐसे घटना चक्र घटे जा रहे हैं जिसमें हमारे बहुत से किसान साथियों की या उनके साथ में पत्रकार बंधुओं की या अन्य लोगों की जानें चली गई हैं, जिससे वो परिवार छिन्न भिन्न हो गए और उन परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक कहीं सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को किसान नहीं बताती है, कहीं आंदोलनकारी अपने आप को किसान बताते हैं। सरकार उस पक्ष के बारे में बताती है कि ये बिल किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से लाए गए हैं, जबकि विपक्ष और किसानों द्वारा इस बिल को किसान विरोधी बताया जा रहा है। इन सभी घटना चक्रों को देखते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए, जहां पर देश की एक वर्ष से गति रुक गई है, देश के अन्य कार्यों पर चिंतन नहीं हो पा रहा है, एनालिसिस नहीं हो पा रही है, देश का सारा फोकस किसान बिलों पर आधारित है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहती है, किसानों को अपने हित में करने के लिए अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रही है। ऐसे समय में आज जन प्रहरी के द्वारा ये सोचा गया कि क्यों नहीं कृषि कानूनों की वास्तविकता से लोगों को रूबरू कराया जाए। इसके लिए साथियों, हमने विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया और देश की वर्तमान परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को समझा और समझने के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि इन बिलों को हम वास्तविक रूप में पारदर्शित करेंगे, जिससे लोग ये नहीं कहें कि इसमें दिखाए गए तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि इस वीडियो में हम बिल को पढ़कर ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको उसकी विशेषताएं या होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे, जिससे हमारा प्रत्येक किसान, हमारा प्रत्येक समाज सेवी, हमारा प्रत्येक व्यापारी या देश के सभी जागरूक नागरिक, चाहे वो सर्विस क्लास हो, आज इससे प्रभावित है, क्योंकि सभी का अस्तित्व किसान से जुड़ा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनता या कृषि पर आधारित है। जब 70% जनता कृषि पर आधारित है तो देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे देश की आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे देश की सामाजिक गतिविधियां हों, चाहे देश की राजनीतिक गतिविधियां हों, वो किसान के पास से होकर गुजरती हैं। तो साथियों, आज हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस बिल की वास्तविकता को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हम आपको इस बिल की वस्तु स्थिति के बारे में प्रॉपर रूप से शब्द टू शब्द समझा सकें, जिससे आपको ये जानकारी हो सके कि ये जो देश का इस समय अस्थिरतापूर्ण माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम सबका क्या कर्तव्य है।
सरकार की गतियों को भी देखना है, हमें विरोधियों की गतियों को भी देखना है और हमें वास्तविकता पर पहुंचना है। इसीलिए हमने आज कृषि कानूनों की वास्तविकता पर आपके सामने अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो 3 पार्ट्स में, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 पार्ट्स में इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। साथियों, आज हम आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। यह बिल 5 जून 2020 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जब पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा था, समस्त लोग लॉकअप में बंद थे, तब भारत सरकार ने कुछ ऐसी परिस्थितियों को समझा होगा या सोचा होगा कि हम भंडारण की क्षमता पर लगी हुई रोक को हटाएं। तो इस बिल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 2020 विधेयक संख्या 2011, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 का हिंदी अनुवाद। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 55 का और संशोधन करने के लिए। साथियों, विधेयक भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में इसे अधिनियमित किया है। नंबर 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है। 5 जून 2020 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा, क्योंकि इसे बाद में पास कराया गया था पार्लियामेंट में। जब भी कोई संशोधन वो अध्यादेश आता है किसी परिस्थितियों वश, तो उस संशोधन का हम बाद में बिल बनाने के लिए दोनों सदनों में पास कराते हैं। तो नंबर 2, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में उपधारा 1 के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएंगे। 1 का उपधारा 1 का में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी का ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेल और तेल हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें का विनियमन केवल असाधारण परिस्थितियों में, जिसके अंतर्गत युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा है, में किया जा सकेगा। साथियों, हमारी समझ में हम कहते हैं हर आदमी अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करता है, लेकिन हमारी समझ से इस बात का विश्लेषण नहीं हो पा रहा है कि जब देश इतने बड़े संकट में था, लोग भूखों मर रहे थे, सारे देश का उत्पादन रुक चुका था, मजदूर भूखे मर रहे थे, पैदल चल रहे थे, जब देश की सारी गतिविधियां रुकी थी, ऐसी समय में भारत सरकार को भंडारण क्षमता को खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता को भारत सरकार ही समझ पाएगी, लेकिन उसका व्याख्यान नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ा भंडारण कर लेती हैं तो छोटे किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का शोषण होता है, क्योंकि उस समय वो कम कीमत पर स्टॉक करती हैं, लेकिन बाद में अधिक कीमत पर उसे बेचती हैं, जिससे मजदूर को महंगा अनाज मिलता है, महंगी वस्तुएं मिलती हैं। साथियों, इसका प्रारूप 1 वर्ष में ही समझ में आ रहा है कि जो खाद्य तेल 90 रुपये बिकता था, वो आज 1 साल के बाद ही पूंजीपतियों द्वारा भंडारण कर लेने से, उसके स्टॉक को सील कर देने से हम 190 या 200 रुपये ले रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों। स्टॉक की सीमा को अधिरोपित की जाने वाली कोई कार्रवाई कीमत
वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज के स्टॉक को सीमित करने का विनियमन करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी किया जा सके। उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि, नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% वृद्धि। यानी वो भंडारक, जो व्यक्ति भंडार करेंगे, वो उसके खुदरा मूल्य में 2 गुने से ज़्यादा या 100% तक की वृद्धि कर सकते हैं, जो पहला ऐसा नहीं था। भंडारण क्षमता होने से उसके मूल्य की कीमत निर्धारण करने में रोक लगी थी, उसको उन्होंने कर दिया है कि जो 100% वृद्धि की जा सकती है उद्यान उत्पादन के खाद्यान्न में, और नष्ट होने वाले कृषि खाद्यान्न में 50% तक की वृद्धि की जा सकती है। पूर्ववर्ती परंतु 12 मास के दौरान अविभावी कीमत पर या पिछले 5 वर्ष के औसत खुदरा मूल्य पर इनमें से जो भी निम्नतर होती है, परंतु यह है कि स्टॉक की सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा। प्रसंस्करण मानते होंगे उसके उत्पादन की बीज वगैरह इस तरह के लाना, जो खेती को उन्नतशील बनाने के लिए। यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा प्रसंस्करण की प्रतिष्ठित समग्र ऊपरी सीमा या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है, परंतु यह उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात सरकार द्वारा इस अधिनियम का तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किए गए किसी आदेश को लागू नहीं होगी। स्पष्टीकरण: किसी कृषि उत्पाद के संबंध में मूल्य श्रृंखला सहभागी से खेत से अंतिम उपभोग तक कृषि उत्पाद के उत्पादन से सहभागियों का सेट अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण अंतर्लिप्त है, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है। यानी इन चीज़ों को जैसे जैसे वो पैकेजिंग करेंगे तो पैकेजिंग के हिसाब से उसके मूल्य वर्धन होगा, जो उसके मूल्य का वो होगा अंतर, वो इस कई गुने के मूल्य के उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा उत्पादित किए गया सामान वो आपको 100 गुने कीमत तक भी मिल सकता है। आवश्यक नंबर 3 का 1 आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2 निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। आवश्यक उद्देश्यों और कारणों का कथन। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का 10 कतिपय ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य की विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है और जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, दर्शाई गई हैं। नंबर 2 इस समय भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं की बढ़ोतरी हुई है और किसान शीतागार, भंडागार, प्रसंस्करण और निर्यात में हुई निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमत प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि उद्यमकर्ता आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में के विनियामक क्रियाविधियों से निरुत्साहित हो गए हैं। मुख्यमंत्रियों की एक
उच्च शक्ति प्राप्त समिति जिसने इस मुद्दे की पड़ताल की थी ने कृषि विपणन और अवसंरचना में निजी विनिधानों को आकृष्ट करने के लिए कृषि खाद्य पदार्थों के स्टॉक संचलन और कीमत नियंत्रण पर कठोर निर्बंधों को हटाने की सिफारिश की। साथियों, इसमें देखिए, कृषि विपणन यानी व्यापार से संबंधी अवसंरचना और निजी विनिधानों को आकृष्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कृषि खाद्य पदार्थों के स्टॉक को फ्री कर दिया गया है। पहले क्या करते थे, ये स्टॉक की आवश्यकता क्यों लगी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के जो भी व्यापारी थे वो सारे वस्तुओं का भंडारण करते थे और भंडारण के बाद में फिर जब वस्तु यहाँ नहीं रहती थी तो उसे 4 गुने 5 गुने 6 गुने मूल्य पर बेचते थे। संचलन और कीमत नियंत्रण यानी इन 4 चीज़ों पर जो थे मेन चीज़ें थीं ये हमारी संचलन, कीमत नियंत्रण और कठोर निर्बंधनों यानी उसके जो सख्ती से हम उसका पालन करने के लिए प्रेसली सरकार करती थी, उन सबको हटाने की सरकार ने सिफारिश कर दी। नंबर 3, कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे बेरोजगारी और मंदी बढ़ी है। कृषि सेक्टर में आर्थिक वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान देने का सामर्थ्य है और इसलिए इस सेक्टर में त्वरित निवेश बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सुविधाजनक कारोबार करने पर आधारित एक माहौल के सृजन की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन निरंतर कानूनी नियंत्रणों के भय को दूर करने की आवश्यकता थी। साथियों, सरकार ऐसा मानती है कि हम किसानों को उचित मूल्य देने के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम इस भंडारण नीति को ख़त्म कर रहे हैं, इसकी कीमतों पर लगे हुए प्रतिबंध को भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा में, आम लोगों की मंशा में, इससे मेन रूप से हमारा छोटा व्यापारी और मजदूर प्रभावित होगा, किसान भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। क्योंकि संसद सत्र में नहीं थी और इस संबंध में तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड 1 के अधीन 5 जून 20 को आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया गया था। जब सारा देश लॉकअप में था, कोरोना के कारण कर्फ्यू लगा हुआ था, ऐसे समय में पार्लियामेंट की विचारधारा या हमारे मंत्रियों की विचारधारा किसानों के लिए सोच रही थी। ये उनकी सोच किसानों उन्मुखी थी या किसानों विमुख थी, ये इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है कि व्यापारियों को लाभ देने के लिए इस कानून को लाया गया या किसानों को लाभ देने के लिए लाया गया, लेकिन किसान को लाभ का हित कम दिखाई देता। नंबर 5, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 जो आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 का आदेश सांख्यक 8 को प्रख्यापित करने के लिए है, में नए सिरे से अंतः स्थापित धारा 3 की उपधारा 1 का यह उपबंध करती है कि उपधारा 1 के उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे कृषि खाद्य पदार्थ की पूर्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं केवल असाधारण परिस्थितियों के अधीन ही विनियमित की जाएगी, जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा सम्मिलित है। स्टॉक सीमा अधिरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई इसमें निर्दिष्ट शर्तों और छूटों के अधीन रहते हुए कीमत बढ़ोतरी पर आधारित होगी। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थापित करने के लिए साथियों रामविलास पासवान, नई दिल्ली, 17 अगस्त 2020।
साथियों, हम इस बात को एक सामाजिक संस्था होने के नाते या सामाजिक दायित्व हर व्यक्ति का होने के नाते हमारी समझ से ये परे है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करना या उनसे भंडारण की सीमा को हटाना राष्ट्र हित में है या नहीं है, यह सोचनीय विषय है। आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग कमेंट करें और उस पर लिखें कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाना उचित है या अनुचित है। साथियों, हम भारत के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते सभी लोगों का ये दायित्व है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का अधिकतर कृषक गरीब है। जब हमारी भारत सरकार ये मानती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी रोटी अपने आप नहीं खा सकते। तो ऐसे समय में यह प्रतिबंध हटाया जाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पे विश्लेषण का विषय है। हम सभी लोग राजनीतिक द्वेष से दूर होकर इस पर चिंतन करें और चिंतन करने के बाद देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, व्यापारी हित में इस पर अपने विचार रखें, जिससे हम नेक्स्ट उस पर प्रतिक्रिया आप लोगों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद साथियों।